नमस्कार। टीम माय पॉसिबिलिटी के डेली बुक रीडिंग प्रोग्राम में आप सभी कमिटेड टीएमपी लीडर्स का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग इतने सुबह सुबह उठकर वीडियो ऑन करके इस प्रोग्राम से जुड़ते हो। आपको मालूम है हमारा प्रोग्राम जो अभी चल रहा है उसका एक ही कमिटमेंट है, वीडियो ऑन करके बैठना। तो बढ़ते हैं आगे मिशन के साथ। गोविंद आमले सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मिशन दोहराने के लिए। गोविंद सर, स्वागत है आपका। वेलकम गोविंद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टीम माय पॉसिबिलिटी से मैं गोविंद जामड़े आपका दिल से स्वागत करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों के उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वह भी उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह का जीवन जीना चाहते हो तो हम आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच गोविंद सर, आपने मिशन दोहराया है। टीएमपी का मिशन हम क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हम हमारे सारे विचारों को बाजू में रखकर एक जगह पर आ जाते हैं कि हम किस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। और आप सब लोगों को मालूम है हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करें। इसीलिए हम हर रोज उठते हैं सवेरे और हर दिन लोगों तक पहुंचते हैं इस मैसेज को लेके। तो सवाल ही जवाब है। इस बुक का हम रीडिंग कर रहे हैं। एलन पीस को धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। बहुत मज़ा आएगा आपको और आपको हल्का लगेगा इस बिजनेस में। जो कुछ परेशानियां आपको लगती है बिजनेस करते वक्त, वो सारी परेशानियों से आप आज दूर हो जाओगे। आज हमने जब इसको शुरू किया था इस चैप्टर को, तो स्वर्णिम 5 नियम ऑथर ने बोला था हमको, सफलता के 5 स्वर्णिम नियम। उसमें से 3 नियम आपको मालूम है, ज़्यादा लोगों से मिले, ज़्यादा लोगों से मिले, ज़्यादा लोगों से मिले। लेकिन जो पहला ज़्यादा लोगों से मिले उसमें तो उन्होंने बोला है कि प्री जज न करे कि ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये गरीब है, ये अमीर है। जो जिसको सुनने को टाइम है वो हर व्यक्ति को आपको शेयर करना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। टीम माय पॉसिबिलिटी के बारे में शेयर करना है, हर चीज़ के बारे में शेयर करना है। ये महत्वपूर्ण नियम है। दूसरा नियम है अधिक लोगों से मिलिए। उसमें ऑथर ने क्या बोला है कि आप कमाल के प्रेजेंटर हो। आपके जैसा डेमो कोई देता नहीं है, ऐसे आप हो। लेकिन अगर आप अधिक लोगों से नहीं मिलेंगे तो आपका बिजनेस एवरेज रहेगा। एक साधारण व्यक्ति भी आपसे आगे चला जाएगा जो अधिक लोगों से मिल रहा है। और तीसरा ज़्यादा लोगों से मिलिए, जो उन्होंने नियम बताया था, इसमें बताया है कि जो लोगों को आप मिल चुके हो, उनके फॉलोअप में हो, और आपको लगता है कि इन्होंने मशीन नहीं लिया इसलिए मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, तो ये झूठ है। सच क्या है? ऑथर बोल रहे आप उन लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचे जो मशीन लेने वाले हैं या आपसे जुड़ने वाले हैं। ये सच है। ये अधिक लोगों से मिलिए के तीसरे नियम में इन्होंने बताया। और चौथा नियम हमने देखा, औसत के नियम का प्रयोग करें, लॉ ऑफ एवरेज का प्रयोग करें। और वही चौथा जो नियम था उसको हमने कंप्लीट किया कल। और अभी हम पांचवा नियम, स्वर्णिम नियम सफलता का यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। वो है अपना औसत सुधारे। लॉ ऑफ एवरेज को हमने देखा। ऑथर स्पंज बेचते थे, कंबल, चादर, बर्तन बेचते थे। बीमा व्यवसाय में उन्होंने कैसा लॉ ऑफ एवरेज बताया खुद का, आर्थिक अनुवाद हमने उसका देखा। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि अपना जो औसत है, अपना जो एवरेज है, सरासरी उसको हम बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, हिंदी में औसत बोलते हैं, उसको सुधारे।
पहले तो एवरेज देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने कॉल कर रहा हूँ, कितने अपॉइंटमेंट मिल रही है, कितने डेमोज हो रहे हैं, कितने क्लोजिंग हो रहे हैं। इसको हमको हमारा खुद का स्टडी करना है। तो अभी ऑथर के ही जीवन के अनुभव से हम इसको समझेंगे कि अपना औसत सुधारे, इसका मतलब क्या है। बीमा व्यवसाय में मैं जानता था कि हर बार जब मैं फोन घुमाता था और किसी से बात करता था, फोन घुमाता था कि बात नहीं, किसी से मैं बात करता था। फोन घुमाना अलग बात हो गई, और सामने वाले ने फोन उठाया और उससे मेरी बात हो गई, ये अलग बात हो गई। तो जब ऑथर किसी से बात करते थे फोन पर, तो उनको $30 मिलते थे, हमने देखा कल। क्योंकि उनको 10 कॉल, जब वो लोगों से बातें करते थे, 10 लोगों से, उसमें से 5 लोग अपॉइंटमेंट देते थे, 4 ही लोगों को मिल पाते थे, ये हमने देखा। तो $30 उनको मिलते थे जब वो किसी से बात करते थे, क्योंकि $300 प्रत्यक्ष बिक्री पर मिलते थे, उन्होंने 10 से डिवाइड किया। तो हर व्यक्ति से जब बात हो रही है तो $30 उनको मिलते थे। फिर भी 10 टेलीफोन कॉल के बाद 5 अपॉइंटमेंट का मेरा अनुपात मेरी राय में खास नहीं था। 10 लोगों को जब वो कॉल करते थे और 5 लोगों की ही अपॉइंटमेंट मिल पाती थी, तो ये जो अनुपात था, 10 में से 5 अपॉइंटमेंट मिलना, वो बोल रहे कि ये मेरे लिए कुछ खास नहीं था। क्योंकि इसका मतलब यह था कि मैं बहुत सारे संभावित ग्राहकों को गवा रहा था। जो अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे थे वो तो हाथ से छूट रहे थे सारे। मुझे जरूरत थी अपॉइंटमेंट हासिल करने की एक ऐसी पद्धति कि जो हर 10 कॉल में से कम 8 अपॉइंटमेंट दिला सके। हमारा जो औसत है उसको सुधारने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे स्किल पे काम करना होगा। अपॉइंटमेंट मांगने का जो तरीका है उसमें सुधार लाना होगा हमको। क्योंकि ये 5वां स्वर्णिम नियम है कि हमारे एवरेज को हमको सुधारना है, डेवलप करना है। तो उसमें सबसे पहली बात क्या डेवलप करेंगे हम, आमंत्रण सीखेंगे। प्रोफेशनली लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है हमारा बिजनेस दिखाने के लिए, उसको हम सीखेंगे। तो 10 कॉल में से क्या होगा, 5 की जगह 8 अपॉइंटमेंट मिलेगी। शुरुआत में शायद आपको ट्रेनिंग नहीं है, तो 10 में से 2 ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, वो आपका एवरेज रहेगा, हो सकता है। तो उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। ये यहाँ पे हमारे समझ में आ रहा है। इसका मतलब था कि मुझे संभावित ग्राहकों की तलाश में उतनी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उन्हें फोन पर इतनी जल्दी जल्दी नहीं गवा दिया। अगर मैं मेरे स्किल पे काम करूंगा तो 10 कॉल में से 8 अपॉइंटमेंट मुझे मिल सकती है। तो फिर मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरी मेहनत कम हो जाएगी। 10 में से 8 लोग अगर मुझे अपॉइंटमेंट देंगे तो अब मुलाकात से प्रस्तुति के मेरे 5 में से 4 के अनुपात का यह मतलब निकलता था कि मेरे संभावित खरीदारों में से 20% मुझसे नहीं मिल रहे थे। क्योंकि 10 कॉल उठा रहे थे, 5 अपॉइंटमेंट दे रहे थे, और 4 तक ही वो प्रत्यक्ष प्रस्तुति कर पाते थे। तो और एक व्यक्ति उनके हाथ से छूट रहा था, मतलब 5 में से 1 नहीं मिला। इसका मतलब है 20% लोग उनको मिल नहीं रहे थे। मैं इस कमी को ज्यादा अच्छे संभावित ग्राहकों को फोन करके दूर कर सकता था। यहाँ पे ऑथर हमको ये बोल रहे कि उसको हम बोलते हैं सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग। अब इसका एक गलत अर्थ नहीं निकालना है हमको कि ऑथर ने बोला कि हर एक किसी से बात करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठंडी के प्रदेश में जाके आइसक्रीम बेचेंगे, हिमाचल प्रदेश में आप जाएंगे और वहां एसी की दुकान डालेंगे। अब वहां पे तो पंखे भी नहीं बेचे जाते, वहां जरूरत नहीं है उस प्रोडक्ट की। वहां पे आप एसी की दुकान डालेंगे तो आप घाटे में जाएंगे, क्योंकि एसी लेने को कोई आएगा नहीं आपके पास। तो ऑथर यहाँ पे ये हमको बोल रहे हैं कि अच्छे संभावित ग्राहकों को ढूंढ के। अब आप बोलोगे शुरुआत में तो ऑथर ने ये बोला कि जो मिलता है उसको मिलिए। तो ये दोनों बातों को, इसका डिफरेंस समझिए आप।
ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये फिल्टर नहीं लगाना है। लेकिन सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ होता है कि मेरे पास कुछ ऐसे सवाल होने चाहिए जिससे मैं डायग्नोस कर सकूं कि ये व्यक्ति के अंदर भूख है, ये व्यक्ति विलिंग है, ये हंग्री है, ये कोचेबल है। विलिंग, कोचेबल, हंग्री। और ऐसे अपॉइंटमेंट लेने के ऐसे फॉर्मूले हैं जिसमें हम लोगों को फ्रीडम देते हैं और उनको पूछते हैं कि क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप कोई नया बिजनेस ढूंढ रहे हैं। अभी जब मैंने कल या परसों बात की थी कि मुझे कॉल आते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे रियल एस्टेट कंपनी से बात कर रही हूँ, अननोन नंबर से कॉल आ जाते। क्या आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो सर नागपुर में? तो मैं जब बोलता हूँ नहीं, मेरी अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं, तो वो बोलते ठीक है सर, अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो ये नंबर मेरा सेव करके रखिए और आप मुझे कॉल करना। अभी फाइनेंस लोन के लिए फोन आते हैं। कल ही फोन आया कि सर मैं बजाज फाइनेंस से बोल रही हूँ, प्री अप्रूव्ड इतना इतना आपको लोन है, क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने कुछ कन्विंस नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है सर, अगर कभी जरूरत पड़ी तो ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए और इस पे कॉल करिए। कितना सिंपल है, वहां पे कुछ भी मेहनत नहीं जा रही, यहाँ पे कुछ मेहनत नहीं जा रही है हमारी। बराबर है। इतने सिंपल तरीके से हम लोगों को फोन कॉल करके पूछ सकते हैं। भूखेले को खाना खिलाओ, पैसे को पानी पिलाओ, हम बोलते हैं। टीम में पॉसिबिलिटी की फिलॉसॉफी। तो हम पांचवा स्वर्णिम नियम देख रहे हैं सफलता का बिजनेस में। वो नियम है अपना औसत सुधारे। 10 कॉल पे बात हो रही, 5 ही अपॉइंटमेंट मिल रही, ऑथर बोल रहे 8 मिल सकती है। तो आपको समझ में आ रहा है ये कि औसत कैसे सुधारना है। जैसे 5 लोग फोन पे बात करते अपॉइंटमेंट देते थे, लेकिन 4 से ही मिलना हो पाता था। तो उसका मतलब क्या है कि मेरा अपॉइंटमेंट अगर मैं सुधार लाऊंगा उसमें, और मैंने सिंपल एग्जांपल दिए आपको, सिंपल एग्जांपल दिए, और मेरे साथ ये अभी हो रहा है। पिछले 4 महीने में इंटीरियर डिजाइनर के फोन आते कि सर आपका ऐसा ऐसा प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, और हमारा इंटीरियर का कंपनी है, तो आपका क्या प्लान है? हम आपको कुछ डिजाइन दिखाना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आपका अपॉइंटमेंट मिल सकता है? और जब मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, तो बोलते हैं सर जब प्लान बनेगा तो जरूर हमें कॉल करिए, नंबर सेव कर लीजिए। ये प्रोफेशनली अपॉइंटमेंट लेने का तरीका है। इसमें क्या किसी किससे पीछे लगने की जरूरत है या कुछ है? बहुत सिंपल वे से हम अपने औसत पे काम कर सकते हैं। मैं ये प्रस्तुति का जो सर यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं, प्रस्तुति से पूर्ण प्रस्तुति की तरफ 3 में से 1 में सुधार की गुंजाइश थी। मतलब जब वो 10 कॉल उठाते थे लोग, 5 अपॉइंटमेंट मिलती थी, 4 लोग प्रत्यक्ष मिल पाते थे, 3 ही लोग अच्छे से सुन पाते थे, और एक इंश्योरेंस वो बेचते थे। 10, 5, 4, 3, 1 ये हमने कल देखा। और उनको $300 मिल जाते थे। ये अनुपात भी आर्थिक अनुवाद हमने देखा कि फोन कॉल करने के $30, अपॉइंटमेंट लेने के $60, प्रस्तुति करने के $75, पूर्ण प्रस्तुति के $100, क्योंकि 3 प्रस्तुतियां होती थी, और प्रत्यक्ष बिक्री में $300। उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ था। और इससे नकारात्मकता कभी जीवन में आएंगी नहीं आपके। कितने भी लोगों से बात करोगे तो आपको पता है कि मुझे हर चीज का पैसा मिल रहा है। और ऑथर बोल रहे परंतु ये तो सब ठीक है कि हमको सुधार करना है, गुंजाइश है, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि अगर मैं कुछ भी नहीं बदला मैंने, तो भी मुझे एक फोन घुमाने का, जहां मेरी बात हो रही, $30 मैं कमा ही लूंगा। फोन घुमाने का $30 नहीं मिल रहा, बात हो रही तो $30 मिल रहा। 10 लोगों से बात हो रही है।
औसत का नियम आपके लिए हमेशा काम करेगा, ये बात ध्यान में रखिए। औसत का नियम, सरासरी का नियम, एवरेज का नियम हरदम काम करेगा, ये बात आपको पक्की ध्यान में रखनी है, अपने डीएनए में डालनी है। अनुपात का ध्यान रखने से इससे फायदा क्या होगा? अनुपात का ध्यान रखने से आप सचेत रहते हैं। यही तो टीएमपी में हम सिखाते हैं कि होश पूर्वक जीना। आपका होश बढ़ेगा, और होश सिर्फ बिजनेस में नहीं बढ़ेगा, हर जगह पे बढ़ेगा। रिश्तों में होश बढ़ेगा, खाने में होश बढ़ेगा, बिजनेस में होश बढ़ेगा, सचेतता बढ़ेगी आपकी, जागरूक अवेयरनेस की लेवल बढ़ेगी आपकी, ये अनुपात को देखने से। क्योंकि अनुपात आपको बताता है कि कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कौन से जगह पे आपको सुधार करना है, ये आपको अनुपात बताता है। अपना आप कितने सफल हो सकते हैं, अनुपात आपको उन कार्यों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है जिनसे परिणाम मिलेंगे आपको। इतना महत्वपूर्ण है ये मुद्दा अपने बिजनेस में और अपने जीवन में। न कि इस बात पर कि आगे क्या होता है। अनुपात देखोगे आप तो आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, कहाँ सुधार की गुंजाइश है वो आपको पता चलेगा, आप कितने सफल होगे ये आपको पता चलेगा, और आप उन चीजों पर ध्यान दे सकोगे जिससे आपको परिणाम, रिजल्ट मिलेंगे। नेटवर्किंग में, व्यवसाय में औसत का नियम कैसे लागू करना है या कैसे होता है, इसको हम अभी देखेंगे। मैं नेटवर्क मार्केटर्स को 70 के दशक से प्रशिक्षण दे रहा हूं। मैंने ज्ञानेश्वर दौरकर नहीं, एलन पीज, ऑथर, इतने बड़े व्यक्ति को हम सुन रहे हैं जो 70 के दशक से, जब मैं इस दुनिया में आया था खाली उस दशक में, तब ऑथर ट्रेनिंग दे रहे नेटवर्क मार्केटर्स को। सोचो आप। और मैंने उन लोगों और संगठनों के परिणाम इकट्ठे किए हैं जो सफलता के शिखर पर है। इस क्षेत्र में जो लोग शिखर शिखर पर पहुंचे हैं, उनके परिणामों को उन्होंने इकट्ठा किया है। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो लॉ ऑफ एवरेज है, औसत है, वो ऑथर के हिसाब से ऐसा है: 10 6 3 1। 10 6 3 1 ये नेटवर्किंग का औसत है। अगर 10 संभावित ग्राहक को आप प्रस्तुति को सुनते हैं, संभावित ग्राहक आपका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, 10 लोगों को आप डेमो दे रहे, प्लान दे रहे, तो उनमें से 6 लोग रोमांचित हो जाते हैं। 6 लोग क्या होंगे? रोमांचित होंगे आपका प्रेजेंटेशन सुन के। ऐसा होता है ना, डेमो देख के लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ये मशीन लेंगे। 10 में से 6 लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें से आधे ही लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। 6 में से आधे। 10 लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन देखा, 6 लोग एक्साइटेड हुए, 3 लोगों ने आपसे जुड़ने का निर्णय लिया या जुड़ गए। ये 3 में से एक गुमनामी खो जाते हैं, मिस्टर इंडिया हो जाते हैं। एक सिर्फ सामान खरीदते रहते हैं या मशीन लेके यूजर बनते हैं, और एक आपके साथ काम करते हैं। ये है नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ ऑफ एवरेज। तो इस तरह 10 लोगों में से केवल एक ही व्यक्ति है जो आपका परमानेंट साथीदार बनेगा या पार्टनर बनेगा, दीर्घकालीन वितरक बन पाता है। अब बड़े सवाल पर, बिजनेस के बारे में 10 लोगों से बात करने में आपको कितना समय लगता है? अब बात कहाँ पे आके अड़ेगी कि ये तो बातें समझ में आ गई, लेकिन 10 लोगों से बात करने के लिए आपको कितना समय लगता है? कितने लोगों से कितने जल्दी आप 10 लोगों से बात कर पाते हो? इस सवाल का जवाब आपके विकास का दर तय करेगा। आप कितने जल्दी शिक्षे बनोगे, आप कितने जल्दी 6A 2-2-3 बनोगे, वो तय करेगा इसका विकास का दर। इस सवाल का जवाब कि आप 10 लोगों को कितने जल्दी बात कर पाते हो। जीवन बीमा व्यवसाय में हर एक ने 10 लाख का बीमा बेचा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने इसमें औरों से अधिक समय लगाया, कुछ ने 3 से 5 सालों में ऐसा किया, तो कुछ लोगों ने 1 साल के भीतर,
और यही पुरस्कार और इनाम का रहस्य छिपा है। शिक्षक तो सब लोग बनेंगे, लेकिन कितने सालों में, कितने महीनों में, यहाँ पे पुरस्कार और इनाम का रहस्य छुपा है। मैं लोगों से मिलने के बारे में इतना सुनियोजित था कि मैं हर 12 हफ्तों में 10 लाख का बीमा बेच लेता था। मतलब 3 महीने में 10 लाख का बीमा ऑफर बेच लेते थे। इस तरह यह योजना बनाने की समस्या थी, बेचने की समस्या नहीं थी। आम लोग सोचते हैं कि मशीन बेचना कठिन है या मशीन बेचना पड़ता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि योजना बनाना ये समस्या है, कुछ चीज बेचना समस्या नहीं है। आप जब एक योजना के तहत लोगों तक पहुंचेंगे तो आपको ये काम आसान लगेगा। आज से आप ध्यान में रखिए कि आपको योजना बनानी पड़ेगी, आपके लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना पड़ेगा, सचेत होके उसका पूरा उसको देखना होगा आपको। तो आज ये बात क्लियर हो गई कि योजना बनाने की समस्या है, बेचने की समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर अधिकतर नेटवर्क मार्केटर्स सफलता की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते, तो ऐसा उन संभावित ग्राहकों के कारण होता है जिनसे वे मिल नहीं पाते। आपका बिजनेस अभी तक इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि आप उन लोगों से अभी तक मिले ही नहीं कि जो लोग आपके साथ एक बड़ी पार्टनरशिप करेंगे। इतना ही अर्थ है इसका। अगर आप तत्काल अपने परिणामों को दोगुना करना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है, अगले साल के संभावित ग्राहकों से इसी साल मिले। 2026 को कुछ लोगों को मिलने का आपने तय करके रखा होगा, तो उनको 25 में ही मिल ले। फरवरी महीने में किसको मिलने का आपने प्लान किया होगा, तो उनको जनवरी में ही मिल ले। बस इतना ही रहस्य है इसके पीछे। अगले साल आप अपने बिजनेस के सिलसिले में नए संभावित ग्राहकों से मिलेंगे, है ना? तो फिर उनसे थोड़ा जल्दी मिल ले। वो आपके लिए रुकेंगे नहीं, और कोई उनको कैंगन बताएगा और उनको समझ में आ गया तो वो जुड़ जाएंगे, आपके लिए थोड़ी रुकेंगे वो। इसलिए मैं हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनको बोलता हूँ कि सबसे पहले आपकी एक हॉट लिस्ट निकालिए सबसे पहले, और उनको कम से कम ये मैसेज दीजिए कि आप कैंगन का बिजनेस करे शुरू करे हैं आपने। आपके जो एकदम करीबी रिलेटिव्स है, दोस्त है, या मैं बोलता हूँ कि हर रोज स्टेटस डालना शुरू करो, डीपी पे मशीन का, खुद का मशीन के साथ फोटो रखो। क्यों? क्योंकि जो लोग आपके जीवन में, उनको कम से कम पता तो चले कि आप कैंगन वाटर के बिजनेस में हैं, ताकि कोई और दूर का आदमी आके उनको बताएगा तो वो पहला कॉल आपको करेंगे। या आपको फोन करके बोलना है कि मैंने अभी एक ऐसा नया बिजनेस शुरू किया है और जल्दी मैं आपसे मिलने के लिए आने वाला हूं। बीज डाल के रखना है आपको। ये मैं बताता हूं हरदम। नहीं तो आपको मालूम है, बहुत करीबी करीबी लोग दूसरे ग्रुप में जुड़ जाने के बाद में आपको पता चलता है कि अरे, ये तो मेरा बहुत करीबी था और मैंने इसको लिस्ट में लिया नहीं और इससे बात की नहीं, नहीं तो ये तो मेरे साथ जुड़ सकता था। हमको ऐसे लोग दिखते हैं इवेंट में, दूसरों के साथ आते हैं ज्वाइन करा के, फिर हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम हमारी गलती नहीं मानते कि मैंने देर कर दी इसलिए मेरी गाड़ी छूट गई। तो आपको अगर परिणाम अच्छे चाहिए, जैसे ऑथर 3 महीने में 10 लाख का बीमा बेचते थे और लोग 5-5 साल में 10 लाख का बीमा बेचते थे, तो ये क्या कर रहे थे? संभावित ग्राहक को जल्दी मिलने का योजना बना रहे थे। वो बोल रहे आपको, आप जिनको अगले साल मिलना चाहते हो उनको इसी साल मिल ले, जाए और उनसे अभी मिले। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। आज क्लियर हो जाओ इस बात को। आपके सामने बेचने की समस्या है ही नहीं। सफलता की कुंजी यह है कि आप ज्यादा नियोजित और प्रेरित हो, ताकि आप जितने ज्यादा लोगों से मिल सकते हो मिल ले। ये काम जल्दी निपटा डालो, जितने ज्यादा लोगों से आपको मिलना हो।
हर व्यक्ति से जितने जल्दी संभव हो मिल ले। आज से शुरू करिए इस पे एक्शन। नेटवर्किंग में बड़ी सफलता प्राप्त करने की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं है, बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है कि आप अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। सुनियोजित और अनुशासित बनना है किस चीज के लिए? अधिक से अधिक लोगों को मिलने के लिए। आज हमारा एवरेज क्या है? महीने भर में हम कितने लोगों को टच कर पा रहे? हर दिन एक व्यक्ति को भी नहीं मिल रहे हम। और इसीलिए हमारा बिजनेस उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ रहा है, और हमारा नहीं बढ़ रहा तो लोगों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है हमारे वजह से, क्योंकि हम सुनियोजित और अनुशासित तरीके से लोगों से मिलने पे काम नहीं कर रहे हैं। हम कंफर्ट जोन में हैं, हम हमारे जॉब में हमारे बिजनेस में व्यस्त है, हमारे बाकी समस्याओं से उलझ उलझ गए हैं समस्याओं में। लेकिन इतना बड़ा काम यूनिवर्स ने हमको दिया है कि लोगों को हेल्थ वेल्थ और पीस ऑफ माइंड हम दे सकते हैं। हम मतलब अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे पास वो है चीज। और इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है, अधिक से अधिक लोगों को मिलना है, यही सफलता का सूत्र है। और जल्दी से जल्दी मिलना है, अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, जल्दी से जल्दी मिलना है। औसत सुधारना तो केवल एक सीखने की प्रक्रिया है। औसत सुधारने की जो बात है वो सीखने की प्रक्रिया है, वो हम सीख जाएंगे। लेकिन उसके पहले हमको प्लानिंग करना होगा। आज ही डायरी पेन लेके बैठना होगा, पूरी लंबी लिस्ट निकालनी होगी, और तुरंत शेड्यूल में डालना होगा कि मैं हर रोज 20 लोगों को कॉल करूंगा, क्योंकि पूरे लोग फोन नहीं उठाएंगे ना, उसमें से शायद 10 लोगों से बात हो पाए। आपके समय के हिसाब से आप इसका प्लानिंग करिए कि मैं हर रोज 10 कॉल करूंगा। मैंने ये किया है, मेरी आप कभी ऑफिस में और डायरी देखेंगे तो मैं नोट करता था कि 30-30 लोगों से कॉल करता था मैं, और हर एक का रिकॉर्ड लिखता था कि उसका रिप्लाई क्या आया। किसी ने फोन नहीं उठाया तो मैं मैसेज डाल देता हूं, आपको बताया मैंने। किसी का मोबाइल स्विच ऑफ होता है, अलग अलग कारणों से पूरे लोगों से हमारी बात नहीं हो पाती। तो मेरे कॉल जो रहते थे, 30 कॉल मैं बहुत बार कर चुका हूँ एक ही समय में। तो सारे कॉल नए लोगों के लिए भी नहीं रहते, उसमें कुछ कॉल फॉलोअप के लिए भी रहते हैं। लेकिन मैं कॉल करता हूँ, 20-30 कॉल जब मैं करता हूँ तो मैं सही मायने में बिजनेस कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है। लेकिन हम 2-4 लोगों से बात कर रहे, हफ्ते में कभी कभी बात कर रहे, तो हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम करियर नहीं बना रहे, हम टाइम पास कर रहे, हमारा भी, हमारे अपलाइन का भी, और हमारे फैमिली का भी। तो मुझे लगता है आज से टाइम पास की दुनिया से बाहर आके, चलता है वाली मानसिकता से बाहर आके, एक इंटेग्रिटी का लेवल हम हमारे बिजनेस में बढ़ा सकते हैं। और ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अधिक से अधिक लोगों से मिलना ही आखिरी का मैसेज इस चैप्टर में ऑथर ने हमको दिया है। और आपको आज पक्का समझ में आया कि बेचना ये समस्या नहीं है, अधिक से अधिक लोगों से जल्दी मिलने का प्लानिंग करना ये समस्या है। थैंक यू वेरी मच।